तो जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्या वाक़ई घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या वाक़ई पॉसिबल है ऑनलाइन अर्न करना? एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, जो इंटरनेट पर आजकल आप सब देख रहे हैं कि हर शख्स जो इसी चीज़ में है कि वो कैसे ऑनलाइन अर्न कर सके, कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सके, कैसे कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसी स्किल या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उस जो या कोई ऐसी स्किल सीख सके जिससे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सके। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री का ऑनलाइन अर्निंग पे क्या इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग ट्रेंड चेंज हुआ। बहुत सारी ऐसी स्किल्स अवेलेबल हैं जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है और जिससे जो है लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं हिस्ट्री का, जिससे कुछ समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से जो है वो स्टेप बाय स्टेप ट्रेंड इस तरफ आया और इतना पोटेंशियल ऑनलाइन अर्निंग में बन सका कि जो है वो आज मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग की जो शुरुआत है वो 1990 से ही हो गई थी, जब इंटरनेट पब्लिकली अवेलेबल हुआ, तो लोगों की एक्सेस में इंटरनेट आया। स्टार्ट में अमेज़न और ईबे जैसी कंपनीज़ 1994-95 में जो एक छोटे से बिज़नेस की फॉर्म में स्टार्ट हुई, वो आज हम देखते हैं कि बिज़नेस जायंट्स हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का ट्रेंड इस तरीके से बढ़ा कि ये कंपनी इनको एक बहुत ज़बरदस्त बूस्टअप मिला और ये कंपनीज़ जो हैं वो आज हमें जायंट्स नज़र आती हैं। 2003 के बाद जो एक आम इंसान, एक आम ब्लॉगर और एक आम कंटेंट राइटर जो है, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी साइट को मोनेटाइज़ कर सके, उसके ऊपर एड्स वो शो करवा कर तो अर्न कर सके। तो मोनेटाइज़ेशन जो कॉमन मैन के पास आई वो एडसेंस के बाद आई है। उसके बाद बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर्क वगैरह जो वो लॉन्च हुए, जिसमें लोग जो हैं डिफरेंट स्किल सेट के और डिफरेंट प्रोफेशनल सर्विसेज को सेल करके तो जो लोगों ने अर्न करना शुरू किया। जैसे-जैसे इंटरनेट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक्सेसिबल हुआ, डिफरेंट दुनिया के हिस्सों में जो है वो एक्सेसिबल हुआ, तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, तेज़ी से डेवलपमेंट हुई और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नए देखने को मिले, जिनसे जो है वो अर्न किया जा सकता है। बहुत सी नई स्किल जो है उनका इन्वेंट हुआ। जो कोडिंग है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हर इंसान जो है वो लर्न नहीं कर सकता। एक कॉमन मैन जो कि ये ख्वाहिश रखता है आजकल के दौर में ट्रेंड को देखते हुए कि वो ऑनलाइन कुछ अर्न करे और कुछ पार्ट टाइम जो है वो अपनी इनकम बना सके, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस स्किल को जो है वो जल्दी सीख सके। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो टेक्निकल जो स्किल्स हैं उनसे भी ज़्यादा पोटेंशियल रखती हैं। तो इन स्किल्स की जो है वो हम बात करेंगे कि वो कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो कॉमन मैन इज़िली सीख सकता है और कम टाइम ड्यूरेशन में जो है इसको लर्न कर सकता है। फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं उन्होंने थाउज़ेंड्स ऑफ फील्ड्स जो हैं उनमें अपॉर्च्युनिटी ये प्लेटफ़ॉर्म्स देते हैं कि आप अपनी सर्विस को जो है वो सेल करें। इस तरह सोशल मीडिया की अगर बात करें तो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पे एडवर्टाइज़मेंट, ब्रांड पार्टनरशिप या मर्चेंडाइजिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है लोग अर्न कर रहे हैं। तो आज जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है, तकरीबन हर फील्ड के अंदर लोग जो है वो काम कर रहे हैं और कंपटीशन जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि आम कॉमन मैन के लिए अपनी प्लेस बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। कुछ सालों से जो ऑनलाइन अर्निंग का जो ट्रेंड है, जो बढ़ता चला जा रहा है, उसके साथ-साथ बहुत सारे मार्केट में स्कैमर्स भी हैं जो स्कैम करते हैं एक कॉमन मैन को, एक आम इंसान किसी न किसी वे के थ्रू जो है वो स्कैम करने की कोशिश करते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में जो है वो स्कैम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और तो इस वीडियो में जो है वो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो स्कैम्स हैं उनसे कैसे बचा जाए। मेरे नज़दीक जो है वो बहुत सारे ऐसे स्किल सेट हैं जो कि टाइम के साथ-साथ मार्केट में आए और वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट से लेकर जब से ब्लॉगिंग का आगाज़ हुआ तब से अब तक जो है ब्लॉगिंग कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है और ब्लॉगिंग जो है वो वन ऑफ द टॉप लिस्ट है मेरे नज़दीक, क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है।
सेकंड नंबर पे जो स्किल है वो मैं बात करूँगा ई-कॉमर्स पे और ड्रॉप शिपिंग पे। ई-कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग जो है वो फॉल करती है ब्लॉगिंग के बाद। ये ई-कॉमर्स की मार्केट जो है ये सेकंड बिगेस्ट मार्केट है मेरे नज़दीक, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसके डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट, सेलिंग समवन एल्स प्रोडक्ट, इसमें ड्रॉप शिपिंग है और फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना, डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, वर्चुअल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको सेल करना। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2021 में 4.9 ट्रिलियन डॉलर जो है उनकी इसकी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे बाइंग एंड सेलिंग की। सेलिंग योर ऑन प्रोडक्ट जो है वो में एक मुश्किल काम है। वो आपकी कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग या आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए, तो आप जो है वो ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन जो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो ड्रॉप शिपिंग है, जिसमें आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती। आप सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से जो है वो प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म पे आप इसको अपने बिहाफ पे सेल करते हो। तीसरे नंबर पे जो स्किल आती है वो है वीडियो कंटेंट। यूट्यूबर जो है वो अपने पैशन के मुताबिक अपनी डिफरेंट निशेज़ में, डिफरेंट कैटेगरीज में काम कर रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अर्न कर रहे हैं यूट्यूब एड मोनेटाइजेशन से, एड रेवेन्यू से। उसके बाद जो है वो बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन की। तो वर्चुअल एजुकेशन जो है वो पास्ट फ्यू ईयर से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले चुकी है। एजुकेशनल मटेरियल हर जगह पे आपको अवेलेबल होता है, यूट्यूब पे और दूसरे वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स, मेंटोर आपको ऑनलाइन स्किल सिखा रहे हैं। उसके अलावा हम बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा और यूडीमी जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो अपने कोर्स बनाकर उस पर सेल करते हैं और एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न करते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ की, एनएफटीज़ की और डिजिटल करेंसीज़ की। तो आजकल जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये हमें हर शख्स के लिए नहीं है। इसमें इसमें आगे चल के हम वीडियोस में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना पड़ता है। आपके पास इतना कैपिटल हो, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो, आप कर सकते हो। ऑनलाइन किसी भी फील्ड में शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्टकट की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। लोग बहुत सारे हैं मेरे पास गाइडेंस के लिए आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये वाली स्किल जो है इस तरीके से सीखी थी और उसमें जो है वो इस तरह अर्न किया, इतना लॉस कर लिया और ये लॉन्ग टर्म नहीं चली और इस तरह हो गया। या फिर कुछ लोग जो है वो अर्न ही नहीं कर पाते, तो वो मिस गाइडेंस की वजह से है। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो गलत गाइड करते हैं। वो अपने कंटेंट को वायरल करने के लिए, अपने कंटेंट को ट्रैफिक दिलवाने के लिए वो कुछ हवा में तीर चला देते हैं, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटी पर नहीं होती। जो कोई भी आपको कहता है कि 10 दिनों में, 1 महीने में या 2 महीने में आप ये अर्न कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये सब मेरी नज़र में झूठ है। हाँ, कुछ स्किल्स ऐसी ज़रूर हैं जिनमें आप जल्द से जल्द अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम टेन्योर जो है वो 2 से 3 मंथ होता है। इससे पहले इतनी जल्दी आप अर्न नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसीज़ की तरफ लोग इसलिए जाते हैं, लोग अट्रैक्ट इसलिए इतना ज़्यादा होता है क्योंकि ये फौरी तौर पे इनकम जनरेट हो जाती है। अगर इंसान स्किलफुल हो और प्रोफेशनल हो और अच्छे तरीके से सीखा हो तो इसमें जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी जो है यूट्यूब, ब्लॉगिंग हो गई, ई-कॉमर्स हो गई, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। काफ़ी सारा आपका जो टाइम, एनर्जी और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ योर मनी, योर कैपिटल जो है वो रिक्वायर होता है। अब हम एक वॉक थ्रू लेते हैं ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स का। ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स की हमने एक ओवरव्यू लिया है, पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी जो है वो सम इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूँ और इसमें जो है वो आप किस तरीके से कितना अर्न कर सकते हैं वो बात करूँगा। थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे कि जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के मेरी नज़र में बेहतरीन जो बेहतरीन स्किल सेट्स है वो किस तरीके से हैं और वो क्यों हैं। जो वो बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़, आप अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स और कुछ भी इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट आप शेयर करते हैं। ब्लॉगिंग जो है वो एक पेरेंट स्किल है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी स्किल्स आती हैं जो इसके अंडर हैं, जो रिक्वायर हैं ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग को मोनेटाइजेशन तक लेके जाने के लिए या ब्लॉगिंग से आप आउटकम किस तरह ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग। तो
जो है वो ब्लॉगिंग के लिए एसेंशियल कुछ चीज़ें हैं, वो ज़रूरी हैं। ब्लॉगिंग के साथ ही लिंक्ड है एफिलिएट मार्केटिंग, उसके साथ ही लिंक्ड है मोनेटाइजेशन वेज, उसके साथ ही लिंक्ड है ब्लॉग्स फ्लिपिंग बिजनेस के ब्लॉग्स जो हैं उनको फ्लिप कैसे किया जाता है, ब्लॉग्स को सेल भी कर सकते हैं हम, ब्लॉग से अर्निंग हम एड रेवेन्यू के फॉर्म में मोनेटाइजेशन जो है वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके भी कर सकते हैं, जैसे एडसेंस है, एडसेंस के थ्रू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसको लिंक करके आप एफिलिएट कमीशंस ले सकते हैं। ये भी एक वे है। ब्लॉगिंग के बाद ये ब्लॉगिंग के साथ जुड़ी हुई ये भी एक स्किल है एफिलिएट मार्केटिंग की। जो ब्लॉगिंग सीखता है उसको साथ को मोनेटाइजेशन बेस के बारे में पता होना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो ब्लॉग्स फ्लिप कैसे कर सकता है। अगर आपका ब्लॉग जो है वो एस्टेब्लिश्ड है, ब्लॉग पे ट्रैफिक बेहतरीन आ रही है, तो आप उससे जो है वो जितनी देर अर्न कर सकते हैं आप करें। उसके बाद आप जो है वो उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स फ्लिपिंग बिजनेस भी इसी में इंक्लूड है। उसके तरीक़ाकार कैसे हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग पे ट्रैफिक लाने के लिए उसके लिए एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग रिक्वायर होते हैं, तो ब्लॉगिंग के साथ ही लिंक्ड हैं। जब आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आपको नीड फील होती है कि मुझे जो है वो डिजिटल मार्केटिंग भी सीखनी चाहिए, सोशल मीडिया एड्स सीखनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये ब्लॉगिंग जो है वो पेरेंट कैटेगरी में आती है, और ब्लॉगिंग के साथ लिंक्ड ये डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब का सबको पता है कि यूट्यूब पे कैसे अर्निंग की जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इस मुश्किल का शिकार होते हैं, इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि किस तरीके से स्टार्ट लिया जाए, किस तरीके से शुरू किया जाए। तो वो जो है वो अपने पैशन को देखें। अगर वो कुकिंग में ब्रिलियंट हैं तो वो कुकिंग जो है वो कुकिंग की क्लासेस दे सकते हैं। अगर उनको ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो वो ट्रैवल वीलॉग्स बना सकते हैं। अगर वो एजुकेशन में जो है वो तेज़ हैं तो वो अपनी कोई भी स्किल सेट जो उनको आती है वो एजुकेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट में तेज़ होते हैं तो वो इन लोगों को एंटरटेन करके जो है वो अर्न कर सकते हैं। आजकल एआई का दौर है, एआई वीडियो कंटेंट जो है वो भी लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए। ई कॉमर्स जो इसमें इतना पोटेंशियल है, अगर आपकी एक फिज़िकल लोकेशन पे शॉप है तो वो लिमिटेड है। वो आपके एरिया तक, आपकी स्ट्रीट तक, आपकी आपकी सिटी तक जो है वो लिमिटेड है। ऑनलाइन स्टोर जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट करते हैं, और पूरी दुनिया में आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसको सेल कर सकते हो। ई कॉमर्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्डप्रेस पे ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे जो हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। वो चाहे आपकी अपनी प्रोडक्ट का हो या ड्रॉप शिपिंग आप करना चाहते हो। भी आगे डिटेल्स में वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और विद ट्यूटोरियल जो है वो हर चीज़ को डीपली लेकर जाएंगे। कि उसके बाद जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप जिन जिन पे आप अपना कोर्स सेल कर सकते हैं। आप अगर आप टीचिंग स्किल्स में एक्सपर्ट हैं तो यूडीमी और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म जिन पे आप अपने कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। एक चीज़ जो है वो कॉमन है, किसी भी इंसान ने ओवरनाइट सक्सेस हासिल नहीं की। इस सब के लिए आपकी एनर्जी चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका हार्ड वर्क चाहिए, और आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो स्मार्ट वर्क चाहिए। इन सब ने जो है वो अपने स्किल को समझा, अपनी स्किल को पॉलिश किया, और उसके बाद टाइम के साथ साथ जो ट्रेंड था उसको फॉलो किया, उसको अडॉप्ट किया। ऑनलाइन अर्निंग के इस ओवरव्यू में जहां हमने तारीख के बारे में और फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, सम एग्जांपल्स के बारे में, कुछ ऑनलाइन तरीक़ाकार मेथड्स के बारे में बात की, उधर ये भी ज़रूरी है कि स्कैम्स जो हैं उनके बारे में भी बात की जाए, और उन स्कैम से कैसे बचा जाए, और उन स्कैम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो जो स्कैमर्स हैं उनके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं। वो बहुत सारे ट्रिक्स से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि फेक जॉब पोस्टिंग करते हैं, और पोंजी स्कीम्स के ज़रिए लोगों को जो है वो फ्रॉड करते हैं। फेक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनसे जो है लोगों को फ्रॉड करते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स जो हैं वो बताने लगा हूँ जिनसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्कैमर जो है वो
कौन है और आप किस तरह उस स्कैम से या उस फ्रॉड से बच सकते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्कैमर आपसे कमिटमेंट करेगा या आपसे प्रॉमिस करेगा कि आपको हाई रिटर्न मिलेगा विद नो इन्वेस्टमेंट, विद लो इन्वेस्टमेंट और विद लिटिल एफर्ट। आपकी मेहनत कम लगेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, आपको रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि स्कैमर जो है वो आपको प्रेशराइज करेगा क्विक डिसीजन लेने की। आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा जो कि एक स्कैम होगी, और आपको जो है वो आपको प्रेशराइज करेगा कि आप जल्दी एक्ट करें, जल्दी डिसीजन लें और जल्दी रिस्पॉन्स दें। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्कैमर आपसे जो पेमेंट है वो किसी नॉन ट्रांजैक्शनल वे से लेगा। मतलब बैंक चैनल के थ्रू नहीं लेगा, किसी वैलिड सोर्स से आपसे, वैलिड चैनल से आपसे इन्वेस्टमेंट या जो ट्रांजैक्शन है, जो अमाउंट है वो आपसे, जो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे उसको दरकार है या आपसे ले रहा है, तो वो आपको कोई ऐसा तरीका बताएगा जो कि नॉन वैलिड होगा, जो लीगल नहीं होगा। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि इस स्कैमर जो है वो आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की आपसे रिक्वेस्ट करेगा। आपसे कहेगा कि आप अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको दो। पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि स्कैमर जो है वो अपनी कंपनी, अपने कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बहुत कम देगा। आपको क्लैरिफाई नहीं करेगा, आपको डिटेल्स में आपको नहीं बताएगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के ऑपरेशंस किस तरह है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो आपको स्कैमर जो है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन अपने बारे में और अपनी कंपनी या उसके ऑपरेशंस के बारे में नहीं देगा। अगर आप ये सब चीज़ें किसी इंडिविजुअल में देखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्टेप बैक कर जाएं, आप जो है वो उसे अवॉइड करें और आप जो है उसकी कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्रपोजल आप उसका एक्सेप्ट ना करें। खुद को स्कैमर से बचाने के लिए आप कंपनी की या उस इंडिविजुअल की, उस शख्स की जो है वो अच्छे तरीके से रिसर्च करें, अच्छे तरीके से उसको इंटरनेट पे सर्च करें, डिफरेंट सोर्सेज से, जहाँ जहाँ तक आपकी रसाई है, जहाँ जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, आप अच्छे तरीके से उसकी रिसर्च करें, रिव्यूज़ देखें लोगों के, और उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जितनी आप हासिल कर सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन लें, ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि ये कंपनी या इंडिविजुअल स्कैम है या फिर वैलिड है। यहाँ हम जो है वो डिस्कस करेंगे कितनी एफर्ट, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कितनी एनर्जी दरकार है आपको ऑनलाइन जो है वो अर्न करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो ब्लॉगिंग की बात करते हैं। ब्लॉगिंग जो है उसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल चाहिए, कितनी आपकी एफर्ट और कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए, और आप कब तक जो है वो कुछ ऑनलाइन अर्न करने के काबिल हो जाएंगे, कितना आपको टाइम दरकार है, इस बारे में बात करेंगे। ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए होती है डोमेन, होस्टिंग और एक प्रोफेशनल थीम। तो इनिशियल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो डोमेन परचेज करने की, होस्टिंग किसी अच्छी कंपनी से लेने की, और उसके बाद जो प्रोफेशनल थीम जो आप बाय करते हैं उसकी आपकी जो कॉस्ट है वो बिलो $100 है। $100 के नीचे डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट प्राइसिंग है। होस्टिंग कंपनीज की जो डोमेन है वो आपको $10 to $15 के बीच जो है वो मिल जाती है। होस्टिंग जो है वो डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट प्राइसिंग में मिल सकती है, और वो जो प्रोफेशनल थीम है वो 30, 40, $50, $60, $100 डिफरेंटली है। लेकिन स्टार्ट में आपको शुरू करने के लिए जो है वो $100 तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होती है, जिससे आप ब्लॉग बनाने के लिए जो है वो डोमेन, होस्टिंग और प्रोफेशनल थीम जो है, 3 ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप बाय करते हैं। ब्लॉग को जो है वो स्टार्टर ब्लॉग आप इन जब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट है। आपको जो है वो टाइम चाहिए होता है। आपने ब्लॉग को एसईओ के थ्रू या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपने इसको प्रमोट कैसे करना है और उसको पॉपुलर कैसे बनाना है, उसको सर्च इंजन में रैंकिंग कैसे दिलवानी है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट है। और उसके साथ साथ जो है वो टाइम बाय टाइम आपको जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट वेज में, डिफरेंट टूल्स में और डिफरेंट आपको चीज़ों में जो है वो फर्दर टाइम बाय टाइम साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। लेकिन जब आप वो इसको स्टार्ट ले लेते हैं $100 से, जो है वो इनिशियली आप बेसिक ब्लॉग जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है वो टाइम बाय टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट आप जो है वो कितना उसको ग्रो करना चाहते हैं, आपके मार्केटिंग बजट पर डिपेंड करता है कि कितना आप उसको ग्रो करेंगे, कितना ज़्यादा, बिकॉज़ द लिमिट्स आर स्काई।
इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज़्यादा इसको प्रमोट करेंगे उतनी ज़्यादा आप इसमें अर्निंग लाएँगे, जितना ज़्यादा आप इसमें ट्रैफ़िक लेकर आएँगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी। वो चाहे एड मोनेटाइज़ेशन से हो, चाहे एफ़िलिएट मार्केटिंग से हो, या फिर स्पॉन्सर्ड ऐड के ज़रिए हो, या और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिनसे आप अर्न कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इसमें जो है वो ट्रैफ़िक लेकर आएँगे, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग में जो है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस भी हो सकते हैं, नीश पे और कैटेगरी पे, आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में ब्लॉग को लेके जा रहे हैं। अगर वो एक मैक्रो निश है, एक बड़ी निश है, एक बड़ी कैटेगरी है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है कंपटीशन में आने की और रैंक करने की। और अगर आप माइक्रो निश में चल रहे हैं तो आपको जो है वो कम इन्वेस्टमेंट दरकार है। इसके बाद यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल की जो है वो प्रोफेशनली अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स और डिफरेंट एसेंशियल थिंग्स जो हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो बाय करनी पड़ती हैं। तो वो आप के अपने बजट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप कैमरा और माइक और एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बाय करते हैं और एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। या फिर आप जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको स्टार्ट ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया जा सकता है, और विद इन्वेस्टमेंट भी आप अच्छे कैमरे से, अच्छे माइक से और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो हैं वो कुछ फ्री भी अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं। अगर आप पेड ज़्यादा प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हैं तो आप पेड जो है वो सॉफ्टवेयर लेकर तो आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। तो यूट्यूब इन्वेस्टमेंट के लिए एक कैपिटल डिसाइड करना जो है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ई कॉमर्स में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ये भी डिपेंड करता है। ये अगर आप इनिशियली इसमें पे काम करते हैं तो आपको एक ऑनलाइन बेसिक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए, अगर आप वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो आप वही ब्लॉगिंग वाली चीज़ें हैं। आपको डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, और आपको एक ई कॉमर्स की प्रोफेशनल थीम चाहिए। तो आपका ई कॉमर्स में भी बजट बजट जो है वो बिलो $100 ही रह सकता है अगर आप इसको बेसिक लेवल पे स्टार्ट करते हैं। और अगर आप शॉपिफ़ाई पे जाते हैं तो उनके मंथली चार्जेस हैं। अगर आप अमेज़न पे जाते हैं उनके मंथली चार्जेस हैं। उसके बाद स्टार्टिंग पे जो आप एक ऑनलाइन स्टोर जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद आपका बजट जो है वो उसके प्रमोशन का है, उसकी मार्केटिंग का है, उसको आप कितना ज़्यादा मार्केट करते हैं, इसकी ऑनलाइन एड्स जो है वो सोशल मीडिया एड्स कितनी ज़्यादा चलाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो बजट आप डिसाइड कर सकते हैं वो कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और इसको प्रमोट कहाँ तक करना है। ई कॉमर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यू $100 से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक हो सकती है। लेकिन स्टार्ट जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स ई कॉमर्स में भी हैं कि विद वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट लोगों ने शुरू किया और बाय टाइम जो है वो अपने स्टोर को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए। उसके बाद फ्रीलांसिंग में आपकी क्या कॉस्ट लगती है? तो फ्रीलांसिंग में आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो हैं फ्री फ्री टू यूज़ हैं तकरीबन। कुछ जो हैं वो मेंबरशिप प्लान्स जो हैं वो देते हैं, लेकिन आप फ्री इसको स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। फाइवर जो है वो बिल्कुल फ्री है, फाइवर से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपकी कोई राइटिंग की, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, या आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड स्किल है, थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारा काम अपॉर्चुनिटी जो है इन प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है। तो इसमें फ्रीलांसिंग में आपको स्टार्ट करने के लिए कोई भी ख़ास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। विद नो इन्वेस्टमेंट आप इसमें स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन कंपटीशन जो है आजकल बहुत ज़्यादा है। उस कंपटीशन में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली आप जो है वो अपने स्किल्स को एक्सप्रेस करें तो आपको जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी काम मिलता है। अब हम अगर क्रिप्टो करेंसीज़ की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्टमेंट जो है वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यू डॉलर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर से भी स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोफेशनल होना और स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत रिस्की मार्केट होती है ये, और ये स्टार्ट लेते हैं जो जो बिल्कुल अभी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लर्न कर रहे हैं और जो स्टार्ट लेना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसीज की तरफ आए। वो दूसरी स्किल सेट जितने भी डिस्कस की गई हैं उनमें से कोई भी आप लर्न कर सकते हैं। और अब हम लेते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस इन अर्निंग स्किल्स में
कितना पोटेंशियल है और स्टार्ट में आप कितना कमा सकते हैं। ये अर्निंग फिगर जो है ये डिफरेंट हैं, वेरी करते हैं डिफरेंट फैक्ट्स पे, डिफरेंट ग्राउंड रियलिटीज़ पे। मैं कोशिश करूँगा आपको रियलिस्टिक रेंज जो है वो बता दूँ कि आप स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, कितना अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं और कितना आप जो है इसको ग्रो कर सकते। तो ब्लॉगिंग में जो है वो आप फ्यू $100 से आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं और ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तक भी जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो कहाँ की है और आपके ब्लॉग पे कितनी ये जो है वो ट्रैफिक आ रही है, आपके ब्लॉग पे कितने ज़्यादा विजिटर्स आते हैं और कौन सा मोनेटाइजेशन चैनल जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं ब्लॉग पे और आप जो है वो किस वे से ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से, एड रेवेन्यू से, या किस तरीके से उसको जो है वो आपने मोनेटाइज किया हुआ है। सेकंड जो है वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप कितना कमा सकते हैं, तो यूट्यूब पे आपकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है आपकी वीडियोस पे व्यूज़ कितने हैं। तो नॉर्मली जो है यूट्यूब पे $3 to $5 पर 1000 व्यूज़ जो हैं वो नॉर्मल रेंज में है। इससे ज़्यादा भी पे करती है, डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो किस लोकेशन की है। अगर आप दूसरे रेवेन्यू स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं जैसे कि स्पॉन्सरशिप्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, या मर्चेंडाइजिंग है, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग को भी साथ इंटीग्रेट किया है, प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, तो फिर आपकी अर्निंग जो है वो वेरी कर सकती है। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में 10% to 30% तक सेल्स की इनकम हो सकती है। आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी वेरी करती है, वो प्रोडक्ट का जो है सेल्स प्राइस कितनी है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो 10% से 30% तक हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपकी जितनी ज़्यादा सेल्स है उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग है। और इसी तरह ई कॉमर्स में अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो पर प्रोडक्ट जो है वो आप क्या मार्जिन निकाल रहे हैं। फ्रीलांस अर्निंग की बात करें तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे नॉर्मली फ्रीलांसर्स का जो पर आवर रेट है, जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स हैं, $20 से लेकर $200 तक भी हो सकता है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स प्रोफेशनल ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल, जिनकी पोर्टफोलियो अच्छी है, उनका जो पर आवर अर्निंग रेट है वो $200 तक भी है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स काम करते हैं। ये जो फिगर्स हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो डिस्कस किए हैं, ये वेरी करते हैं डिफरेंट स्किल सेट पे, डिफरेंट फैक्ट्स पे, डिफरेंट फिगर्स पे। ऑनलाइन अर्निंग जो है वो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले जो है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस स्किल में जाना है, आपको आपका इंटरेस्ट क्या है और आप जो है वो किस फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट लेना जो है वो मुश्किल है, लेकिन एक फील्ड में जब आप रीच आउट कर जाते हैं, जब आप एक फील्ड चूज़ कर लेते हैं और उस पे वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो है बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो है आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी स्ट्रेंथ्स और अपने इंटरेस्ट। कुछ लोग जो हैं वो कुछ चीज़ों के बारे में पैशनेट होते हैं, उनको अपने पैशन के बारे में देखना चाहिए। आप जो है वो किस चीज़ में तेज़ हैं, आप टीचिंग में, कोडिंग में, कुकिंग में, आप जो कौन-सी ऐसी स्किल है जो आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप अपने आप को डेली देखते हैं कि आप ईज़िली जो है वो प्रोफ़ेशनल हो सकते हैं या आप ईज़िली जो है वो अपनी स्किल जो है उसको पॉलिश कर सकते हैं। आपकी स्किल्स और पैशन ही है जो आपको गाइड कर सकता है कि आपके लिए कौन-सा बिज़नेस मॉडल जो है वो, कौन-सा स्किल सेट जो है, कौन-सा तरीका ऑनलाइन अर्निंग का जो है वो आपके लिए सूटेबल है। जब आप अपना इंटरेस्ट जो है वो पैशन के मुताबिक आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दूसरा स्टेप जो है वो है रिसर्च। आप उसके बारे में कंप्लीट वो रिसर्च करें कि आप कि इस स्किल में जो आपने डिसाइड की है उसमें क्या पोटेंशियल है और जो मेथड्स आप चूज़ करें उसके इन्स एंड आउट्स कौन से हैं, उनके प्रॉस एंड कॉन्स कौन कौन से हैं, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी हो सकती है, आपकी फील्ड में वो कंपटीशन जो है वो कितना है और कौन-कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। और इसके अलावा जो कॉमन चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना होंगे, जो आप स्टार्ट लेने के बाद जो आप फेस करेंगे, उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। एक डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड रिसर्च की ज़रूरत है। तीसरा स्टेप जो है वो आपकी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बनाने के लिए आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, यूट्यूब चैनल होना चाहिए, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपके जो पेजेस या प्रोफाइल्स होनी चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग मनी जो है वो गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, इसमें ओवरनाइट आपको सक्सेस जो है वो नहीं मिल सकती। और ये समझने की ज़रूरत है कि स्टार्ट में अर्निंग जो है वो बहुत थोड़ी हो सकती है। आपकी एफर्ट के मुकाबले में आपकी जो
एनर्जी है जो आप स्पेंड कर रहे हैं, जो आप टाइम दे रहे हैं या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके मुकाबले में जो आपकी अर्निंग है वो बहुत कम हो सकती है। आपको उसके बाद इन सारे स्टेप्स के बाद आपको एक नेटवर्क बनाना है, कोलैबोरेट करना है अपने फेलोज़ के साथ, आपको अपनी फील्ड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। वो फिज़िकली या ऑनलाइन आप कॉन्टैक्ट करें और उनके साथ इंटरेक्ट करें। मे बी आपको जो है वो पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या आप उनसे कोई प्रैक्टिकल एडवाइस या कोई टिप या कोई गाइडलाइन ले सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं इस चीज़ के लिए बेस्ट हैं। आप अपना नेटवर्क क्रिएट करें और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। ये ऑनलाइन अर्निंग की जितनी फील्ड्स हैं ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। इसमें टाइम बाय टाइम डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और आपको टाइम के साथ अडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए। आपने खुद को अपनी स्किल को जो है वो पॉलिश करते रहना है। तो अपनी जो है लर्निंग को आपने कभी नहीं हो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की तरह आप भी विद लिटिल इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम कमिटमेंट, एफर्ट, एनर्जी और डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लर्न करने की जो आपकी विलिंगनेस है वो बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ है कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ टिप्स आपको ज़रूर मिली होंगी जो आपके प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए वैल्यूएबल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फ्यूचर अपडेट्स के लिए और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।